सेल्फ में हम फिर एक बार आप सभी का अभिवादन करते हैं। आज कवि वैरागी जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही है अमावस से लड़ाई, युद्ध है अंधियार से। है अमावस से लड़ाई, युद्ध है अंधियार से। इस लड़ाई को लड़े हम भला कौन से हथियार से। तब एक नन्हा सा छोटा सा दीपक बोला, मैं उपस्थित हूं यहाँ, रोशनी की खोज में आप जाते हो कहाँ। आपके परिवार में बस मेरा नाम जोड़ दे, आप बस अंधियारे से यारी निभाना छोड़ दे। रोज नए नए ये ज्ञान के टॉपिक सुनकर बहुत ज्ञान की रोशनी आ गई है। हमने अब धीरे धीरे अंधियारे से यारी निभानी छोड़ दी और रोशनी से दोस्ती कर ली है, लाइट से दोस्ती कर ली, इस ज्ञान की रोशनी से, क्योंकि नॉलेज को लाइट कहा जाता है। हम ऐसे ही विशेष टॉपिक्स रोज सुनते रहेंगे। आज हमारे सामने आ रही है नालासोपारा ईस्ट से ब्रह्मा कुमारी स्वाति बहन एक बहुत सुंदर विषय लेकर, लॉकडाउन योर नेगेटिव थॉट्स। ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है लॉकडाउन योर नेगेटिव थॉट्स। अपने मन के बुरे विचारों को हम कैसे खत्म करें। कहा जाता है मनुष्य जीवन ईश्वर की अमूल्य देन है। मनुष्य की सोच पर सब कुछ निर्धारित है। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। लॉकडाउन तो खुल गया है, परंतु हमारे मन के विचारों का लॉक अभी तक नहीं खुला है। आज व्यक्ति घर में अकेला होता है तो उसे डर है कि मुझे कुछ हो गया तो कौन देखेगा। घर से बाहर जॉब के लिए जाते हैं तो डर है कि घर सही सलामत वापस लौटूंगा या नहीं। इस प्रकार हमने स्वयं अपने विचारों से ही समस्या को उत्पन्न किया है। मौत, बीमारी, चोरी, एक्सीडेंट, प्राकृतिक प्रकोप, इन सभी बातों से मनुष्य जितना भय में जीता है उतनी नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है और हमारी नेगेटिव एनर्जी का ज्यादा हमारी ब्रेन पर इफेक्ट होता है। जब मनुष्य गलत सोच में काम करता है तब वो थकता है। जब मन और बॉडी दोनों एक दिशा में काम करते हैं तब वो एनर्जेटिक रहता है। आज वैज्ञानिक ने इस तरह की मशीन का आविष्कार कर लिया है कि किस व्यक्ति से किस तरह की किरणें रेडिएट हो रही वह जान सकता है। खुशी और शांति के समय अलग तरह की तरंग, अशांति और तनाव के समय अलग तरह की तरंग रेडिएट हो रही होती है। इस प्रकार व्यक्ति हमेशा अलग अलग तरह की किरणें या तरंग प्रवाहित करता रहता है। जिस प्रकार घर में 10 व्यक्ति का आपका परिवार है, किसी एक व्यक्ति को कोरोना जैसी बीमारी हो जाती है तो 10 व्यक्ति में वायरस जाने में देर नहीं होती। इसी तरह कोई एक व्यक्ति नकारात्मक विचारों की तरंगे फैला रहा है घर में तो नेगेटिविटी 10 गुना नहीं परंतु 10 का गुणनफल हो जाता है। और शांत रहने से शांति की व्यवस्था परिवार में स्वाभाविक होने लगती है। महात्मा बुद्ध जी के बारे में बताया जाता है कि वे जिस गांव में जाते थे वहां चोरी, हत्याएं आदि सब बंद हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है कि बुद्ध जी चोरों को समझाते थे कि चोरी नहीं करो, हिंसा करना पाप है, अहिंसा का व्रत लो, नहीं, परंतु उच्च स्तरीय मानसिक स्थिति को प्राप्त पवित्र योगी आत्माओं के चारों ओर एक आध्यात्मिक क्षेत्र बन जाता है जिससे सभी का मन मंगलमय विचारों में अप्लावित हो उठता है। जैसे चुंबक की उपस्थिति में लोहे के टुकड़े स्वाभाविक उसकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं, इसी तरह सकारात्मक विचारों में स्थित आत्मा की मौजूदगी ही सुंदर कर्मों की व्यवस्था दे देते हैं। अणु विस्फोट से उत्पन्न होने वाली शक्ति की जानकारी संसार को है, परंतु हमारे विचारों में अणु से भी अधिक शक्ति है। बस उसका विस्फोट कैसे हो यह खोज का विषय। कहते हैं झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह जिंदगी का झूला भी यदि पीछे जाए तो डरिए मत, वो आगे भी आएगा। यदि हम भगवान के किसी एक गुण को 11 करोड़ बार मन में सिमरण कर ले तो हमारे अंदर 10 एटम बम के बराबर शक्ति आ जाएगी, अर्थात
हमारे संकल्पों में 10 एटम बम जितनी शक्ति है। इस तरह हमारे मन की कंट्रोलिंग पावर हमारे पास है। मन को शांत करें और उसे कार्य में लगाएं। वर्तमान समय हम सभी अपने बॉडी की सेफ्टी के लिए मास्क पहनते हैं, सैनिटाइज करते हैं, घर की सेफ्टी के लिए घर को लॉक करते हैं, परंतु हमारे नेगेटिव विचारों की सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं? तो चलिए हम इन नेगेटिव विचारों की सेफ्टी के लिए सकारात्मक बातों का मास्क पहनेंगे। वे 5 सकारात्मक बातें कौन सी हैं? आइए हम गौर करेंगे उन 5 सकारात्मक बातों पर, जिसमें से पहली मुख्य बात है सदा मुस्कुराते रहिए। कहते हैं चेहरा बोलता है, मन के भाव चेहरे से झलकते हैं। आप मुस्कुराएंगे तो जग मुस्कुराएगा, इससे अधिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एक बार एक कवि बाग से गुजर रहा था। बाग में हजारों फूल खिले थे, सभी के चेहरे मुस्कुराते नजर आए। बाग का नजारा स्वर्ग के समान था। कवि महोदय एक फूल के पास गए और पूछा, मित्र, तुम कुछ दिनों में मुरझा जाओगे, इस मिट्टी में मिल जाओगे, फिर भी तुम सदा ताजगी से भरे रहते हो, प्रसन्न रहते हो, आखिर क्यों? इतने में फूल से खुशबू लेने एक तितली आई। ताजगी आनंद उठाया, खुशबू लिया और उड़ चली। थोड़ी देर में एक भौरा आया, मधुर संगीत सुनाया, खुशबू बटोरा और उड़ चला। तब तक एक मधुमक्खी आई, सुंदर सुगंधित पराग पाकर बहुत प्रसन्न हुई, शहद का निर्माण करती उड़ चली। थोड़ी देर में एक बच्चा आया, फूल को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, अपने कोमल हाथों से फूल को स्पर्श किया, खुशबू का आनंद लेकर चला गया। फूल ने कहा, मिट्टी के खाद से पल भर के लिए ही सही, परंतु मैंने कितने चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। इस मिट्टी ने मुझे ताजगी और सुगंध दिया है। एक दिन इस मिट्टी में मिल जाना है, फिर इस मिट्टी से क्या शिकायत। आज मैं चला जाऊंगा तो कल इस मिट्टी में नया फूल खिलेगा, परंतु मेरी मुस्कुराहट को कोई भूलेगा नहीं। इस तरह जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहे। हर गम को भुलाने का, मिटाने का यही सहज तरीका है। दूसरी बात है सदा सकारात्मक लोगों की कंपनी में रहे। कहते हैं मनुष्य की पहचान उसके संग से होती है। जो लोग जीवन में सदा खुश रहते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, उनकी कंपनी में रहे। धीरे धीरे आपकी गिनती भी उनमें होगी और लोग आपसे जुड़ने लगेंगे। उनके अच्छे विचार हर पल आपको मोटिवेट करेंगे। इस तरह आप नेगेटिव विचारों से सेफ रहेंगे। मनुष्य के चरित्र निर्माण में संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे शास्त्रों में सत्संग को महत्व दिया गया है। सत्संगति अर्थात सचरित्र व्यक्तियों के संपर्क में आना, उनसे संबंध बनाना। आयु बढ़ने के साथ साथ मनुष्य जीवन का अर्थ समझने की कोशिश करता है। इसमें उसके संग अनुसार ही जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण बनता है, इसलिए हमारा संग अच्छा हो। तीसरी बात है संगीत का आनंद ले। संगीत हमें हर तरह की भावनाओं को निपटने में मदद और शक्ति प्रदान करता है। संगीत समस्त भावनाओं का समर्थन करता है। संगीत हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। यह हमें फिर से जीवन बनाने में मदद करता है। दुनिया भर में कई डॉक्टर्स ने संगीत चिकित्सा को महत्व दिया है। संगीत हमारे मन को शांत करता है। संगीत हमें बेहतर ध्यान केंद्रित करने में हमें मदद करता है। यह हमारा स्व के साथ संबंध विकसित करता है। नकारात्मक वृत्तियों को बदलने में संगीत की अहम भूमिका है। चौथी बात है नकारात्मक शब्दों का उपयोग ना करें। मनुष्य शब्दों का धनी होता है। शब्द इंसान को ऊपर ले जाते हैं तो शब्द इंसान को नीचे गिराते हैं। शब्द जख्म का काम भी करते हैं तो शब्द मरहम भी लगाते हैं। शब्द कैंची का काम भी करते हैं तो शब्द सुई का काम भी करते हैं।
नकारात्मक शब्द हमारी पर्सनालिटी को अशुद्ध करते हैं, हमारी सोच का हमारी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। यदि हम 24 घंटों में 10 घंटे नकारात्मक बातें करते हैं तो हमारी सोच भी नकारात्मक होने लगती है, जिससे हमें दुनिया के हर इंसान में बुराई नजर आने लगती है। इसलिए अच्छा सोचे, अच्छा बोले, हमारे बोल किसी के लिए वरदान बन जाए, एक महामंत्र कहलाए। 5वीं बात है, प्रेरणादायी विचार पढ़े। प्रेरणादायी विचार हमारे दिमाग को हमेशा युवा बनाकर रखते हैं, हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें मदद करते हैं। किताब हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, एक अच्छे टीचर का कार्य करते हैं। प्रेरणादायी विचार जीवन की दिशा को प्राप्त करने में हमें मदद करते हैं। प्रेरणादायी विचार हमारी सोच को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। इसलिए ऐसी किताब पढ़े या विचार पढ़े जिससे हमारी सोच पॉजिटिव हो, तो लाइफ पॉजिटिव बन सकती है। इन 5 बातों के साथ साथ यदि हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर की नकारात्मक वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं और हम जीवन में जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। तो चलिए कुछ देर मेडिटेशन करें, उस यूनिवर्सल पावर से पॉजिटिव वाइब्रेशन लेंगे, अपने मन को शांत और स्थिर करें, एकाग्र हो जाएं, महसूस करें अपने आप में मैं एक अद्भुत चेतना शक्ति हूँ, मस्तक पर चमकती ज्योति हूँ। अब मैं ज्योति अपने शांत मन से सागर किनारे पानी की लहरों के पास बैठे जहाँ बहुत सुंदर हवाएं चल रही हैं। सागर की ऊंची लहरें मधुर संगीत कर रही हैं। अब मेरा मन आनंदित हो उठा है। हम सबके पिता परम पिता शिव परमात्मा जो शक्तियों के सागर हैं, जिन्हें हम गॉड ईश्वर अल्लाह कहते हैं, अब वो मेरे सामने हैं। उनसे सकारात्मक ऊर्जा निकलकर निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। उनके पवित्र वाइब्रेशन निकलकर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैंने अपने दुख, चिंता, तनाव सब उनके सामने रख दिया है। अब मन बिल्कुल हल्का हो गया है। चित्त शांत हो गया है। बुद्धि एकाग्र हो गई। उस अलौकिक प्रकाश से आत्मा लाइट फील कर रही है। अब जीवन की हर परिस्थिति को
सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की ताकत मुझ में आ गई है। जैसे जैसे नेगेटिविटी खत्म हो रही है, आत्मा पावन बनती जा रही है, पावन बनती जा रही है। ये हल्कापन, परमात्मा के साथ का अनुभव, हम सदा करते रहेंगे। इससे मन वचन कर्म में सकारात्मक बातें ही आएंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। स्वाति बहन ने कितनी सुंदर 5 सरल सकारात्मक बातें हमें समझाई। ये बातों को अगर हम रोज जीवन में अपनाएं तो सचमुच हमारी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। इस लॉकडाउन में बहुत सारी चीजों को लॉकडाउन करना हमने सीख लिया। चलिए आज से हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म कर दें और अपने जीवन के प्रति, अनेक के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। नेगेटिविटी को तो हमने खत्म करना सीख लिया, अब पॉजिटिव थॉट्स को कैसे क्रिएट करें, कल का हमारा और एक इंटरेस्टिंग विषय है पॉजिटिव थिंकिंग। तो मिलेंगे कल फिर एक बार रिचार्ज योरसेल्फ में। तब तक के लिए ओम शांति।